गोदान जैसी कहानियों में सामाजिक अन्याय, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था की एक झलक देखने मिलती है। पर भारत की आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि राजेंद्र यादव ने 23 कहानियों का एक ऐसा संग्रह तैयार किया था जिसका नाम था एक दुनिया समानांतर। वो ये दिखाना चाहते थे कि जहां अब तक कहानियां सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर समाज को सुधारने की सीख दे रही थी, वही इंसान के भीतर भी एक समानांतर दुनिया चलती है जिस पे कोई बात नहीं करता। भारत देश आज़ाद तो हो गया था, पर इंसान भीतर ही भीतर टूट रहा था। राजेंद्र यादव ये दिखाना चाहते थे कि इंसान के भीतर भी एक समानांतर दुनिया चलती है, जहां उसका डर, उसका अकेलापन और उसका अपराध वो छुपा हुआ रहता है। इसलिए उन्होंने इस संग्रह में ऐसी कहानियों को चुना जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, मन्नू भंडारी की यही सच है, भीष्म साहनी की चीफ की दावत और उनकी खुद की कहानी टूटना, जो इंसान के भीतर चल रहे असमंजस को दिखाती थी। इन सब कहानियों में एक बात समान थी कि ये बाहर के समाज को नसीहत नहीं देती थी, बल्कि इंसान के भीतर झांकती थी। और इसी के साथ हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन आया, जिसके केंद्र में थे राजेंद्र यादव। यकीन मानिए, अगर एक बार आप एक दुनिया समानांतर की कुछ चुनिंदा कहानियां भी पढ़ते हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों की, अपने समाज की असल समझ आ जाएगी।